अस्सलाम वालेकुम। सर्दियाँ शुरू होते ही हमारे घरों में जो बुज़ुर्ग अफ़राद होती हैं उनके घुटनों में शदीद दर्द शुरू हो जाती है। उनके लिए चलना, फिरना, उठना, बैठना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा बच्चों और बड़ों को भी नज़ले, बुखार, खांसी की मुसलसल शिकायत रहती है। उनके लिए ये बहुत बेहतरीन है। और जो बच्चे पढ़ते हैं अक्सर उनके सर में दर्द रहता है, नज़र भी कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन यकीन करें अगर वो रोज़ाना इस खशखाश के हलवे का 1 चम्मच 1 कप दूध के साथ खा लें तो नज़र की कमज़ोरी भी दूर होगी और उनके सर का दर्द भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें 1 कप मैंने ले लिया है खशखाश। ये खशखाश आपने किसी जो है वो जनरल स्टोर से नहीं लेनी, बल्कि आपने किसी मार्ट से लेनी है। वहाँ से आपको ये थोड़ी साफ़ सुथरी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप किसी आम दुकान से या जनरल स्टोर से लेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा डर्ट होगी, मिट्टी वगैरह होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमने इसको धोना किस तरीके से है। अच्छी वाली खशखाश लेके आपने इस तरह से उसको पानी में डिप कर देना है। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर दें। आप देख सकते हैं कि कितनी लाइट वेट होती है कि ये सारी ऊपर जमा हो गई है। ठीक है, आपने बस इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको 6 से 7 घंटे के लिए कवर करके आपने छोड़ देना है। जब हम इसको 6 से 7 घंटे इस तरह से भिगो कर रखेंगे तो ये फ्लफ़ी हो जाएगी, ये थोड़ी फूल जाएगी। ठीक है, तो कवर करते हैं और इसको छोड़ देते हैं। आप इसको ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। 6 से 7 घंटे के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है, ये फूल गई है, फ्लफ़ी हो गई है, ये आप देख सकते हैं। अब होगा क्या, इसको भिगोने से ये फ़ायदा होगा कि जो इसके अंदर रेत वगैरह या कोई भी डर्ट होगी वो नीचे बैठ जाएगी तह में, और ये सारी की सारी जो है ये साफ़ सुथरी खशखश ऊपर आ जाएगी। कुछ लोग इसको खशखश भी बोलते हैं, कुछ खशखाश भी बोलते हैं, तो आप जो कहते हैं वो आप कह सकते हैं। तो ये देखिए, हमने किसी भी पॉट के ऊपर जाली रख लेनी है, छन्नी रख लेनी है और इस तरह से इसको हमने वॉश कर लेना है। लास्ट पे आपको ये देखें इस तरह से कुछ रेत के ज़र्रात नज़र आएंगे, मिट्टी के ज़र्रात, इनको आपने डिस्कट कर देना है। ठीक है, और 1 से 2 बार आपने इसी तरह से इसको धो लेना है। तो ये देखें, ये बिल्कुल साफ़ सुथरी खशखाश जो है ये हमें मिल गई है। इसको मैंने 2 से 3 बार ही निकाल लिया है और अच्छे से धो लिया है। और अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि हमें चाहिए जी एक ब्लेंडिंग जग जो हर घर में मौजूद होता है। इसमें ये सारी खशखाश डाल देंगे और साथ हमें चाहिए आधा किलो से ज़्यादा दूध 1 कप बनाने के लिए। ठीक है, 1 कप खशखाश के लिए आधा किलो से ज़्यादा अपने दूध इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा दूध जो है इस ब्लेंडिंग जग में डालेंगे खशखाश में और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखें, ये बिल्कुल जो है स्मूथ इसका पेस्ट बन गया। इसका दाना जो था ना वो ख़त्म हो गया, अब ये पेस्ट बन गया है बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं। इस तरह का हमें पेस्ट चाहिए। अगर आपने दूध यहाँ पे ज़्यादा डाल दिया तो फिर ये ग्राइंड नहीं होगी। ठीक है, इसका पेस्ट नहीं बनेगा, बल्कि ये दाना ऐसे ही रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप है जी, हमें कढ़ाई में लेना है घी। आप कोशिश करें कि देसी घी का ही यूज़ करें। ठीक है, वरना आप कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ये सारे का सारा खशखाश और दूध जो हमने ब्लेंड किया था ये इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम हल्की आंच पे भूनना शुरू करेंगे जब तक घी दोबारा से सेपरेट नज़र आना शुरू नहीं हो जाता। इसमें जितना भी एक्स्ट्रा दूध है वो सारा खुश्क हो जाएगा और इसकी अच्छे तरीके से जो है वो भुनाई भी हो जाएगी। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और अगर आपकी फैमिली में भी कोई बुज़ुर्ग अफराद हैं जिनके घुटनों में, जोड़ों में दर्द रहता है, या बच्चे हैं जिनकी नज़र कमज़ोर है, या जिनके सर में दर्द रहता है, पट्ठों में दर्द रहता है, उनके लिए आप ये हलवा लाजमी बनाएं। इंशाल्लाह आप देखेंगे चंद ही दिनों के अंदर जो है उनको आराम मिलेगा। और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया जी 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। ठीक है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और ये देखें, इस तरह से हमने अच्छी तरह हलवे को भून लेने के बाद दोबारा से जो बचा हुआ दूध है वो इसमें शामिल कर देना है और इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे ड्राई करना है, खुश्क करना है। इसमें हाई फ्लेम पे खुश्क नहीं करना। ठीक है, वरना क्या होगा, अगर तेज़ आग करके हम इस दूध को खुश्क करेंगे तो खशखाश का हलवा जो है वो थोड़ा सख्त हो जाएगा। तो हमने इसको कवर कर देना है ऊपर से ताकि छींटे भी ना पड़ें और दूध भी जो है वो खुश्क हो जाए। तो ये देखें, 3 से 4 मिनट के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है, दूध काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। और हम थोड़ी सी फ्लेम को हाई करेंगे और बाकी का दूध भी जो है वो खुश्क कर लेंगे। और एक बात, आपने इस हलवे में चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ना करें, आप इसमें शक्कर का यूज़ करें। ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर है। चीनी डालेंगे तो वो फिर जो है वो केमिकल वाली चीज़ हो जाती है, इसलिए आप कोशिश करें आप शक्कर या गुड़ भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसको ज़्यादा मीठा नहीं करना, बस नॉर्मल सा मीठा होना चाहिए कि ये खाया जाए। और वैसे भी ये इतना टेस्टी होता है कि मेरी मामा हमें बचपन से बना के खिला रही हैं
और यकीन करें इतना टेस्टी, इतना मज़े का लगता है कि हम सब बहन भाई बहुत ही शौक़ से खाते हैं। और ये देखें, अब ये हलवा हो गया रेडी, दूध भी ड्राई हो गया है और शक्कर भी मिक्स हो गई है। तो ये देखें ये मज़ेदार हलवा तैयार है। अब इसके ऊपर आप अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट की टॉपिंग कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर बादाम की टॉपिंग कर रही हूँ, आप चाहे पिस्ता, काजू जो आपको पसंद हो, मूंगफली, आप उसकी भी टॉपिंग कर सकते हैं। तो ये है जी हमारी आज की मज़ेदार रेमेडी खशखाश के हलवे की। आपको ये कैसी लगी है मुझे फीडबैक में बताइएगा और मेरे व्यूवर्स मुझे ये भी बताएं कि आप कहाँ कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।